स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से उनको किडनैप कर लिया गया एमटीवी कॉलेज से। एमपी कॉलेज से। एमटीवी। और जो टाइम था उसका छुट्टी का टाइम था, प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो उस छुट्टी 4 बजे का कोई टाइम था। तो प्रैक्टिकल के दौरान बीच बीच में हमारे भाई साहब गए, लड़की के भाई गए वहाँ पर लेने के लिए लड़कियों को। तो वो बोल रहे थे भाई वो 1 घंटा लगेगा। फिर गए 1 घंटे के बाद 2 घंटा लगेगा। फिर 2 घंटे के बाद बोले कि वो तो चली गई है। फिर वो सीसी कैमरा स्टार्ट करवाई हमने। सीसी कैमरा जहाँ जहाँ लगी हुई है वहाँ से स्टार्ट कराई कि एक उनको रक्षे में ले जाते हैं। उनको पता नहीं, उनको लड़कियों को क्या बोला उन्होंने कि भाई आपके जो है ना भाई साहब आए हैं या कोई पिताजी आए हैं, सामने खड़े हुए हैं, आप रश्के पर बैठे हो, सामने खड़े हुए हैं। वो रश्के पर बिठा के गए उनको, लड़कियों को। फिर आगे गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में उनको बिठा दिया। फिर जब गाड़ी चल रही थी सड़कों पर, तो आगे पुलिस की वैन चल रही थी। वो सारी सीसी कैमरा सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। और 24 तारीख परसों जकोबाद से मैं यहाँ पर आया था, मुलाकात हुई एसएसपी साहब से, उनके दफ्तर पर मुलाकात हुई। हम गए, लड़की के भाई और दूसरे प्रेमी और पिताजी वहाँ पर मौजूद थे। तो एसएसपी साहब 24 तारीख सुबह से लेकर 1 घंटे में आपको मिलवाते, लड़कियों से 2 घंटे में मिलवाते। शाम हो गई, 6 बज गए। 6 बजे फिर बोला भाई आज नहीं हुआ, कल कर देंगे 25। फिर 25 तारीख तक हम घूमते रहे। सारा दिन हमारा जो है ना खराब करने के लिए, स्ट्राइक रोकने के लिए, कि भाई जैसे हमारी स्ट्राइक ना हो, मतलब जो है ना धरना ना लगे, उसको रोकने के लिए उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। आज 26 तारीख हो गई है, आज भी 12 बज रहे, 12 बजे तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा अभी बोल रहे हैं कि शाम को होएगा, कल तक हो जाए, कल को लड़कियां पेश करेंगे। लेकिन हम बहुत बर्दाश्त कर चुके, अभी बर्दाश्त का टाइम खत्म हो चुका है। हम जो है ना धरना देंगे। और हम जो हमारे को वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पर मोहर्रम, पहली बात तो मोहर्रम के दिन चल रहे, मोहर्रम के जो दिन चल रहे हैं, ये किसी मोमिन का काम नहीं हो सकता। ये किसी मोमिन ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते। वो तो या हुसैन में लगे हुए, उनको उनसे फुर्सत ही नहीं, या वो उनको ये दिन ऐसे चल रहे हैं मोहर्रम के। करबला में इतनी शहादतें हुई थी, वो किसने, वो मोमिन का तो उसमें कोई भी हाथ नहीं है। आप देखिए जो भी फौज थी, वो यजीद टोले की फौज थी। ये यजीद टोले वाले जो है ना, ये किडनैप करके जो है ना, और ऊपर से जो है ना धमकी आ रही है हमारे को कि आपने कोई हड़ताल की या कोई स्ट्राइक किया या कोई ऐसा बयान दिया, ठीक है ना। मैं सरदार जवाहर सिंह खुलेआम बोलता हूँ, मेरी तो आज मौत आई, कल मौत आई, ठीक है ना। हम डरने वाले नहीं है, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटी बहनें हैं। पहली बात तो वो सुबह को उसका रूटिंग थी उसकी, सुबह को उनसे जबरदस्ती बयान दिलाया गया कि हम जो है ना ये मुतासर हुए हैं इस्लाम से, ये हुआ है, वो बंदूक के जोर पर, ठीक है ना। पहली बात तो वो उनका डेली सुबह को जो है ना मोबाइल पर वो पाठ सुनते थे। उनके चाचा जी बैठे हुए, उनके सारे हमने माता पिता से सारी उनके जो है ना उनके रिश्तेदारों से पूछेंगे, वही बोलेंगे भाई वो गुरबानी का जो है ना गुरबानी से प्यार था उनको। हर साल जो है ना नवंबर का जो गुरुपुरब प्रकाश दिवस आता है गुरु नानक साहब का, वो उधर नवंबर के दिनों में जो है ना गुरुद्वारे नानकाना साहब जन्म स्थान मेले के दौरान जाते थे। 4 साल हो गए हमारी बहनों को गोश्त छोड़ते हुए 4 साल हो गए हमारी बहनों को गोश्त छोड़ दिया है। अभी इस साल इस नवंबर को ये उनके जो है ना परिवार का कहना है कि इस नवंबर को जो है ना हम जो है ना उनको नानकाना साहब लेने वाले वो बच्चियां बोल रही थी कि हम जो है ना नानकाना साहब जाएंगे, वहां से जो है ना अमृत पान करेंगे। अभी ये पता नहीं कौन सी शरारतें चल रही है। जो सिख बनने के जो गुरबानी से प्यार करने वाले हैं उनको मालूम पड़ता है कि ये इधर उधर ना हो जाए, ये को मतलब जो ये तो फिर तो सिख बन गए, फिर तो कोई दूसरे मजहब का सोच ही नहीं सकता। मतलब उसको जबरदस्ती फिर इसको भाई उठाओ, भाई इसको जो है ना ये करो वो करो, हाँ ना दबाओ इसको। अब बयान होगा कोर्ट में। उनको ये गए थे उनके
माता जी भाई उधर गए थे, जहां पर उसको कलमा पढ़ाया गया, जहां जबरदस्ती वहां पर 300-400 बंदे खड़े हुए, मशीन गन क्लेशनकोप उनके हाथों में, पिस्टलें उनके हाथ में, बम बारूद उसके हाथ में। उनको बोला कि भाई आप मिल लो बच्चियों से। वे ये मिलने गए तो बच्चियां उधर खामोश है। कोई ऐसा लग रहा है कि उसको पता नहीं नशा दिया है, कोई इंजेक्शन लगाई है, क्या उसके ऊपर कोई ऐसा टार्चर दिया है। वो बोल ही नहीं रही, खाली देख रही है, बस खाली देख रही है कि ये मेरा पिताजी है, ये मेरे भाई। उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने धक्के देकर उनको निकाल दिया कि भाई जाओ 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 इधर से जाओ, धक्के देकर। ये कोई इंसानियत है? यहां तक तो छोड़ो, अब कोई बंदा आ गया बीच, उन्होंने बंदा भेजा, भाई जो 3 करोड़ पे भाई हम आपकी बच्चियां जो है, इन्होंने बोला, इनके परिवार वालों ने बोला भाई 3 करोड़ क्या, हम हमारी सारे हिंदू हमारे जो है ना रिश्तेदार, क्या हमारे जो भी सारे हिंदू है जो यहाँ पर गरीब में गरीब जो किराए के मकानों में रहते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम किस तरह भी करके कुछ भी करके चंदा हम इकट्ठा करके 10 करोड़ देते हैं। वो 3 करोड़ मांगते हैं, हम 10 करोड़ देने के लिए तैयार है, लियो आप। और आप ये, मैं उनसे पूछता हूँ यार, मोमिन भाइयों से पूछता हूँ, मैं उनसे जो बोलते हैं कि भाई हम सुन्नत का नाम, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं खास करके उनसे पूछता हूँ, आप ये ऐसी कोई तारीख बताएं, ऐसा कोई वाकया बताएं जो उस टाइम पर, हम तो भाई नूर बोलते हैं, आप जैसी आप कुछ भी बोले, बशर बोले, हम नूर बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। प्रिया कुमारी गई, सबील चला रही थी, वो मुहर्रम के दिनों में प्रिया संग्राम से गई है, प्रिया कुमारी सबील चला रही थी, उम्र 7 साल की बच्ची सबील चला रही थी, उसको जबरदस्ती उठा लिया। ये कौन थे? ये यजीद टोले वाले हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो हाईएस्ट जा रही है, ठीक है ना, कोचे जा रही है, उधर से खड़े हो जाते हैं, भाई इधर आओ इधर कोचे रोक दो। अब उसको लूट फूट नहीं करना है, को माल नहीं छीनना, उसको पैसे नहीं छीनने वहां से कोचे को। भाई हाईएस्ट जा रही है, गाड़ी जा रही है, भाई पीछे से जो है ना कपड़ा ऊपर करो, है ना, पीठ दिखाओ हमारे को। पीछे से जो है ना वो जंजीर जही लगी हुई, वो जो मातम करते हैं शिया लोग, उनकी गर्दनें काटते हैं। वो बच्ची उठाई 7 साल की, ये प्रिया कुमारी गई हुई है। ये ऐसा जुल्म। अभी हम बोल रहे हैं, मोमिनों को बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ ऐसा मैसेज जो इनको समझाओ कि इस्लाम को बदनाम ना करें, इस्लाम को बदनाम बिल्कुल ना करें। जो आप एक ही कोई तारीख उठाकर देख लें, वो उस टाइम पर नबी सरकार के टाइम पर, या 12 इमाम मौला हुसैन के टाइम पर, चलो ठीक, नबी सरकार के बाद मौला हुसैन के टाइम पर आप बताएं, 12 इमाम थे, उस टाइम पर आप बताएं कोई जबरदस्ती कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो, या ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि भाई उसके माँ बाप नहीं मान रहे, उसके माँ बाप जो है इतनी हालत में पड़े हुए कि हार्ड होने, वो खुदकुशी क्या मतलब, हार्ड होने का उसको जो है इतना उसके अंदर जो है ना मतलब दुख भरा हुआ है, घर में मातम छाया हुआ है, तो वो उनकी इज्जत जा रही है। आप ऐसा एक ऐसा वाकया बताएं कि उस दौरान भी कोई ऐसा है, उन्होंने कोई एक हमारे को सबूत दे, उनका एक भी कोई ऐसा सबूत दे कि उनका हुक्म हो जो भाई कोई भी नाराज होए तो होए, कुछ भी हो जाए, बच्ची को जो है बस बच्ची हो रही है तो मुसलमान हो जाए। नहीं होएगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, ऐसा नहीं होएगा। माँ बाप राजी होंगे तो बच्ची मतलब फिर वो जो है ना हो सकती है, कटवट हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपील करते हैं बस, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बस वापस तो यही हमारा है, वो आ गया ना, हाँ उसमें तो आ गया ना। सुने अभी सुनाऊं, ये सही है, थोड़ी बहुत नहीं होना चाहिए हाँ, ये अभी ठीक है, कोई कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, दोबारा बनवा रहे हैं। ठीक है।